श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृश्चिक लव राशिफल जुलाई 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का प्रेम जीवन जुलाई 2024 में किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं कौन से ग्रह इस महीने में राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस महीने में आपके जो शुक्र ग्रह हैं वो 7 जुलाई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 7 जुलाई 2024 से शुक्र कर्क राशि में संचरण करेंगे आपके नवम भाव में। बात करें मंगल देव की तो मंगल आपके राशि के स्वामी ग्रह हैं और ये 12 जुलाई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम भाव में संचरण करेंगे वृषभ राशि में। इसके अतिरिक्त सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जुलाई 2024 को होगा और 16 जुलाई 2024 को सूर्य भी नवम भाव में कर्क राशि में संचरण करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 19 जुलाई 2024 को होगा और बुध आपके दशम भाव में संचरण करेंगे सिंह राशि में। केतु आपके लाभ भाव में रहेंगे कन्या राशि में। गुरु आपके वृषभ राशि में रहेंगे मंगल के साथ आपके नवम आपके यहाँ पे सप्तम भाव में और राहु आपके मीन राशि में रहेंगे पंचम भाव में और शनि जो है वो रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में स्वराशिगत कुंभ राशि में। तो ऐसे में शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति रहेगी इस महीने में। मित्रों, ये जो महीना आपके लिए रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो ये महीना बहुत ही सकारात्मक महीना है। इस महीने में बिखरे हुए रिश्ते फिर से संवरेंगे, बिगड़े हुए रिश्ते फिर से ठीक होंगे और आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के एक पॉजिटिव सोच, एक अच्छे विचार वाली सोच और आपको लेकर के जो भी गिले शिकवे शिकायतें उनके भीतर हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो समाप्त होती हुई इस समय में पूर्ण रूप से दिखती नज़र आ रही है। हालांकि वर्तमान समय की बात करें तो आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है। वर्तमान समय में प्रेम जीवन उस तरह से नहीं चल रहा है जैसा शुरू के समय में आपका प्रेम जीवन चल रहा था और आप ये भी अनुभव कर रहे हैं कि इस समय में आपका ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, आमने सामने की मुलाकात नहीं हो रही है और आपके पार्टनर का जो व्यवहार है, आचरण है, वो बदल चुका है। इस समय में आप ये अनुभव कर रहे हैं मित्रों कि अगर आप अपने पार्टनर को कुछ समझाते हैं, उनको बताते हैं, वो भड़क जाते हैं आप पे, क्योंकि इस समय में एक तो आपका जो नंबर है उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, दूसरा सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक कर दिया है। अगर आप किसी प्रकार से उनके साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको ही दोषी ठहराते हैं, फ़ोन कट कर देते हैं, बात को पूरी तरह से नहीं सुनते हैं और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बन जाती है। अगर बातचीत होती भी है तो अंततः जो निष्कर्ष उसका निकल करके सामने आता है उसमें बहस, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा ये ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है इस समय में। तो ये जो समय है मित्रों, ये जो समय है ये बदलाव का समय है, ये एक नई दिशा देने वाला समय है आपके प्रेम जीवन को। तो ऐसे में विशेषकर 19 जुलाई 2024 के बाद जो समय शुरू होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, उसके बाद आप देखेंगे कि जिन भी लोगों का
ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप निश्चिंत रूप से हो जाएगा, क्योंकि आपको डरना नहीं है मित्रों कि इस समय में स्ट्रेस में, आप एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील भी हो रहा है, आप अपने काम को निरंतर रूप से कर नहीं पा रहे हैं, काम में भी आपका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि चीज़ें बिगड़ गई हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी ख़त्म हो रही है। तो ऐसे में विचलित आपको नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आपको स्थिर रहना है, स्टेबल रहना है, पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। और आप देखेंगे कि जैसे ही 19 जुलाई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपका ब्रेकअप अगर हो गया है तो आपका पैचअप निश्चिंत रूप से होगा, रीयूनियन आपका ज़रूर होगा। और इस समय में आपके जो पार्टनर हैं उनकी ओर से ही प्रयास भी किया जाएगा, वही आपको बोलेंगे और कहीं ना कहीं सॉरी भी वो मांगेंगे। एक तो ये बात। दूसरी बात, नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। 19 जुलाई के बाद आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ फोनिकली बातचीत करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करेंगे या आमने सामने मुलाकात करके भी आपके साथ बातचीत करेंगे। यहाँ पे वो सोशल मीडिया पे भी अनब्लॉक करेंगे आपको, फोनिकली भी अनब्लॉक करेंगे और खुद से वो संपर्क स्थापित करेंगे। एक तो ये बात है। और आमने सामने की जो मुलाकात होगी उसमें आप दोनों के गिले शिकवे शिकायतें समाप्त होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण बनेगा बातचीत का। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पार्टनर की खुद ब खुद रुचि, इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा। और एक शुरुआती समय में जो रिलेशनशिप रहा है आपका, और जिस समय में आपने हमेशा उनकी मदद की है, आप हर दुख में, हर संकट में अपने पार्टनर के साथ खड़े रहे हैं, शारीरिक रूप से, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली भी आपने उनको मदद की है, आर्थिक रूप से भी आप उनके साथ हमेशा साथ रहे, गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं आपने। तो ऐसे में उस प्रकार का रिश्ता फिर से आपका देखने को मिलेगा। इस समय में आपके पार्टनर के भीतर ईगो क्लेश खत्म होगा, आपके बाद पार्टनर का एटीट्यूड, बिहेवियर आपको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यही बात एक और मैं बात अगर बताऊं आपको, तो इस महीने में थर्ड पार्टी का जाना भी पूरी तरह से बना हुआ है। और आप देखेंगे कि जैसे ही 19 जुलाई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद थर्ड पार्टी पूर्ण रूप से आप दोनों के जीवन में चला जाएगी। और थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना लाभ प्राप्त करने के लिए आपके साथ जुड़ी है। थर्ड पार्टी का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था, वो सिर्फ अपना हितों को साधने के लिए आपके साथ जुड़ी। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो इस बात को समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि थर्ड पार्टी जो वो सिर्फ और सिर्फ उनका लाभ प्राप्त करने के लिए जुड़ी है। तो थर्ड पार्टी जो है वो भी जाती हुई दिख रही है 19 जुलाई 2024 के बाद, क्योंकि थर्ड पार्टी आने के कारण से भी आपके प्रेम जीवन में डिस्टर्बेंस पैदा हुई। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको लेकर के बुरा कहते हैं उनको, तो उनका जाने का योग भी पूर्ण रूप से बना हुआ है। इसके साथ साथ मित्रों, आपके मैरिड लाइफ की बात करें तो इस समय में आपके जो हस्बैंड हैं या आपकी जो वाइफ हैं, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो पिछले कुछ समय से दूरियां बनी हुई हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े, आपस में मनमुटाव या कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, और इस समय में आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ। और कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस वाली स्थिति बनी हुई है। हस्बैंड पक्ष के जो लोग हैं उनका साथ सहयोग आपको ना मिलना, या वाइफ के जो पक्ष के जो लोग हैं उनका साथ सहयोग आपको ना मिलना। तो ऐसे में जैसे ही 21 जुलाई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसमें काफ़ी चीज़ें आप सुधरते हुए देखेंगे। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो ज़रूर 21 जुलाई 2024 से पहले पहले आपके पास लौट करके वापस आएंगी। या हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा है, उनका साथ सहयोग आपको मिलेगा। हस्बैंड अगर गालियाँ देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो उनका साथ सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे, अगर आपके वैवाहिक जीवन में डिवोर्स को लेकर के कोई कोर्ट में केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 28 जुलाई 2024 से पहले पहले आता है, तो उसमें पूर्णतः आपको सफलता मिलेगी, निर्णय पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा इस समय में अगर आप अविवाहित हैं और विवाह को लेकर के सोच रहे हैं, तो इस महीने की शुरुआत से ही आपको विवाह को लेकर के प्रस्ताव मिलेगा।
विवाह को लेकर के जो प्रस्ताव मिलेगा उसमें आपकी सहमति होगी, बातचीत जो है वो पक्की होगी। इस महीने 10 जुलाई 2024 के बाद आपका रोका या एंगेजमेंट हो सकता है और सर्वसहमति से आपका विवाह निश्चित रूप से होगा और उसमें आपको काफ़ी अच्छा भी महसूस होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा है कि आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के काफ़ी चीज़ें अच्छी नहीं हैं या डिले होता रहा है, विवाह हो नहीं रहा है, बातचीत होती है लेकिन वो विलम्ब हो जाता है उसमें या किसी कारण से बातचीत बंद हो जाती है। कभी कभी आपको सामने वाले का प्रस्ताव पसंद नहीं आता है या सामने वाले को कभी कभी आप पसंद नहीं आते हैं। तो ऐसे में ये सब चीज़ें जो है अब समाप्त होती हुई दिख रही है और विवाह को लेकर के अच्छा योग बना हुआ है। इसका अतिरिक्त मित्रों, अगर आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं किंतु किसी कारण से इस समय में आपके पार्टनर जो हैं वो मान नहीं रहे हैं, वो आनाबानी कर रहे हैं या जाति के कारण से शादी नहीं हो रही है या आपके माता पिता परिजन नहीं मान रहे हैं या उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो 17 जुलाई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और इसके साथ साथ आपके परिवार वाले अगर नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो शादी को लेकर के आप पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज हो। इसके अतिरिक्त जो लोग सिंगल हैं उनको इस महीने की शुरुआत से ही प्रस्ताव मिलेगा। आप किसी के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या आपको अगर किसी विशेष व्यक्ति को प्राप्त करने की इच्छा है या आप मन ही मन किसी को विशेष रूप से चाहते हैं, उस इंसान की दस्तक आपके जीवन में होगी, वो इंसान आपके साथ आगे बढ़ेंगे। इस समय में जहाँ पे आप कार्य करते हैं या कोई टूर ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पे भी किसी व्यक्ति के साथ आप संपर्क में आ सकते हैं, बातचीत आपकी आगे बढ़ सकती है। यह समय में आपकी एक्स की वापसी होगी और अगर आप अतीत में किसी के साथ प्रेम करते थे किंतु किसी कारण से आपका ब्रेकअप हो गया और आप चाहते हैं कि वो इंसान दोबारा आपके जीवन में आए तो उनकी दस्तक हो सकती है। वन साइड अगर आप किसी को चाहते हैं, एक तरफा आप किसी के साथ प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ प्रेम करें, वो इंसान भी आपको चाहें, वो इंसान भी आपके साथ रिलेशनशिप में आए या शादी करें, तो इसको लेकर के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं जैसे ही 16 जुलाई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा। इसके साथ साथ मित्रों, यह समय निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति को लेकर के योग बना रहा है। अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो इस महीने की शुरुआत से योग बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आपका बार बार मिस कैरेज हो जाता है तो मिस कैरेज अब आपका नहीं होगा, बेबी कंसीव ज़रूर होगा। इसको लेकर के चिंता अब आपको नहीं करनी है, योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं किंतु किसी कारण से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन वो इंसान आपको छोड़ करके जा चुके हैं या आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आप दोनों के बीच में है, तो ऐसे में थर्ड पार्टी के जाने के भी योग हैं। और आपके जो पार्टनर अगर आपको छोड़ करके चला गए हैं तो 15 जुलाई 2024 के बाद वो फिर से आपके जीवन में दस्तक देंगे या आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ सकता है या फिर आपकी शादी को लेकर के भी बातचीत आगे बढ़ सकती है। वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की यदि हम बात करें तो इस समय में आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो मतभेद और प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ठीक होती हुई पूर्ण रूप से दिखती नज़र आ रही हैं। आप देखेंगे कि इस महीने जैसे ही 20 जुलाई के बाद का जो समय शुरू होगा, आप दोनों के बीच में अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी और आपस में भी आपके रिश्ते पहले से मधुर बनेंगे, अच्छे बनेंगे और आप एक दूसरे के साथ ही जीवन जीने की कोशिश भी करेंगे और उसमें आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया वृश्चिक लव राशिफल जुलाई 2024 का। मित्रों, ये जो राशिफल मैंने बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और जनरल प्रेडिक्शन जो होता है वो बहुत सारे लोगों पे आधारित होता है। यदि आपके व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है अथवा परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस समस्या से आपको 100% समाधान मिले, उस समस्या से आपको 100% छुटकारा मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करके बताएं। और आपके पास अगर सही से ये डिटेल मालूम नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
विस्तार से देखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बारीकी से चीज़ों का एनालिसिस जब हम करेंगे तो उसमें व्यक्तिगत रूप से आपको बता पाएंगे, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से होगा, पर्सनल एनालिसिस होगा आपका, तो उसमें काफ़ी चीज़ें समझने को मिलेंगी। जो भी डिटेल आप हमारे साथ साझा करेंगे वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। किसी प्रकार से कोई दिक्कत अथवा परेशानी आपको नहीं आएगी, और जो बातचीत आप हमसे करेंगे वो काफ़ी अच्छी होगी और 100% समाधान आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।